आपकी प्रश्नावली 14.2 का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। देखिए, आयु वर्षों में 5 से 15 वर्ष के जो रोगी हैं उनकी संख्या है 6, 15 से 25 वर्षों की रोगियों की संख्या 11 है, 25 से 35 वर्षों के बीच में रोगियों की संख्या 21 है। इसी प्रकार 35 और 45 के बीच में 23 हैं, 45 और 55 के बीच में 14 हैं और 55 और 65 के बीच में 5 हैं। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 23, जो कि वर्ग 35 और 45 के वर्ग में है। इसलिए बहुलक वर्ग हमारा कौन सा हुआ? 35 से 45। अब इसमें हम देखेंगे हमारा L का मान होगा 35 और H का मान होगा 45 में से 35 घटा दीजिए 10, और इसी प्रकार हम देखेंगे हमारा F1 कितना है? 23 और F0 यानी F0 होगा 21 और F2 होगा 14। ठीक है बच्चों, आइए अब इसको हम सूत्र में रखेंगे और हल करेंगे। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता हमने देखी थी 21 थी, और बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता हमारे पास 14 थी। और ये हमारे पास सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। L हमारा 35 था प्लस 23 माइनस 21 बटा 2 गुना 23 माइनस 21 माइनस 14 गुना 10, और इसको हल करके हम पाते हैं 35 प्लस 2 बटा 46 माइनस 35 गुना 10, और हमने हल किया इसे और हमें मिला 35 प्लस 20 बटा 11 और 35 प्लस 1.81 आया। जोड़ने से हमें मिलता है 36.81। अतः इस बंटन का बहुलक कितना हुआ? 36.8। यह दर्शाता है कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष के हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल जो घंटों में दिए हुए हैं उनकी सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, जीवन काल घंटों में दिए हुए हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 घंटे और 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, और उनकी बारंबारता उनके सामने दर्शाई गई है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। इसमें आप देखिए सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? ये है 61। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं F1। अब हमारे पास यहाँ पर 60 और 80, इसमें से हम L ले लेंगे 60, और F0 हमारा होगा 52 और F2 होगा 38। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इसको सूत्र में रखते हैं और इसका मान निकालते हैं। बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता हमारे पास 52 थी, और यहाँ पे हम F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। L हमारे पास था 60 और H था 20, और हमने F1 हमारे पास था 61 और F0 है 52 और F2 है 38। बस अब ये मान हम इसमें रख देते हैं। ये हो जाएगा 60 प्लस
61 माइनस 52 बटा 2 गुना 61 माइनस 52 माइनस 38 गुना वर्ग माप कितना है 20। इसको हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा 60 प्लस ये 61 माइनस 52 हो गया 9 बटा 122 माइनस 90 गुना 20। इस प्रकार 60 प्लस 180 बटा 32 2 से काट देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 90 बटा 16। 90 को 16 से भाग दे देते हैं। 16 पंजे 80 96 16 दूना 32 और हाँ बिल्कुल ये 5 बार चला जाएगा और हमारे पास 60 प्लस 5.625 आएगा। इसको जोड़ देंगे 65.625 ये हमारा बहुलक आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 घंटे है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यहाँ हम बहुलक करेंगे, हम माध्य सीख चुके हैं। यहाँ पर व्यय रुपए में दर्शाया गया है और परिवारों की संख्या भी दी गई है। 1000 से 1500 रुपए वाले 24 परिवार हैं। इसी प्रकार 1500 से 2000 वाले 40 परिवार हैं। 2000 से 2500 वाले 33 और 2500 से लेके 3000 तक 28, 3000 से 3500 के बीच में 30, 3500 400 के बीच में 22, इसी प्रकार 4000 से 4500 के बीच में 16 और 4500 से लेके 5000 के बीच में 7। अब हमें बताइए सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है? बिल्कुल सही, हमारे पास है 40। तो इसको हमने ले लिया F1 और ये हमारी बहुलक वर्ग हुआ। इसमें L कितना हुआ? L हुआ 1500 और F0 क्या हुआ? 24 और F1 तो हमने लिख लिया 40 और F2 क्या हुआ बच्चों? इसके बाद वर्ग के बाद वाली कितनी है? 33 और हमारे पास वर्ग माप कितना होगा? 1500 में से 1000 माइनस कर दीजिए 500। ठीक है, अब इसको हम सूत्र में रख लेते हैं। देखिए हमने देखा सबसे अधिक बारंबारता 40 है जो कि वर्ग 1500 से 2000 में है, इसलिए बहुलक वर्ग हमारा 1500 से 2000 हुआ। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 1500 हुई और बारंबारता 40, बहुलक वर्ग की बारंबारता और वर्ग माप 500। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता हमने 24 ली और बाद में आने वाली की बारंबारता 33। इस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान है 1500 प्लस F1 कितना है? 40 माइनस 24 बटा 2 गुना 40 माइनस 24 माइनस 33। अब देखिए
हमारे पास इसको हल करके हमें मिलेगा 1500 प्लस 16/23 गुना 500। इसको ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर 1500 प्लस 347.826 मिलेगा, जिसको हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1847.83। अतः इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय कितना हुआ? 1847.83। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये देखिए, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दर्शाई गई है और राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की संख्या उसके सामने दर्शाई गई है। 15 से 20 की संख्या के सामने 3 है, 20 से 25 के सामने 8 है, 25 से 30 के सामने 9 है और 30 से 35 के सामने बारंबारता 10 है। इसी प्रकार 35 और 40 के सामने 3 है, 40 और 45 के सामने 0, 45 से 50 0 और 50 और 55 के सामने 2। अब बताइए बच्चों, सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी दिखाई दे रही है? सबसे अधिक है 10। बिल्कुल ठीक, तो इसको हम F1 ले लेते हैं। अब इसके सामने कौन सी है हमारे पास? वर्ग 30 और 35, तो ये हमारा हुआ बहुलक वर्ग। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं हमारा L का मान कितना होगा? 30 और वर्ग माप कितना होगा? 20 में से 5 घटा दीजिए या 35 में से 30 घटा दीजिए, ये बराबर हैं 5। ठीक है, और F0 कितना है बच्चों? 9। ठीक है, और F2 कितना है? जो बाद वाली है, बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता, ये है 3। ठीक है, अब बस हम इसको सूत्र में रखते हैं और इसको हल करते हैं। ये देखिए, हमने निकाल लिया, बारंबारता हमारे पास 10 थी और हमारा वर्ग 30-35 में है, इसलिए बहुलक वर्ग हमारा 30 और 35 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमने निकाली 30 और बारंबारता F1 हो गया 10, वर्गमाप हो गया 5, बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाली वर्ग की बारंबारता 9 हमने देखी थी और बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता 3। अब हम इसमें मान रख देते हैं। हमारे पास L का मान है 30 प्लस F1 माइनस F0। F1 था 10 माइनस 9/2 गुना F1, यानी 10 माइनस 9 माइनस 3 गुना H। H कितना था? 5। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ 30 प्लस 1/20 में से 9, 10, 11, 12 है ना, दोनों माइनस के साइन है तो हम इनको जोड़ लेंगे। तो 20 में से हमने 12 को घटाना है और गुना करना है यहाँ पे 5 से, तो ये हमें मिलेगा 30 प्लस 5/8। ठीक है, जिसको हल करके हम देखेंगे हमें प्राप्त होगा 30 प्लस 0.625। इस प्रकार 30.625 हमारा बहुलक आया। यहाँ ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकतर राज्यों, संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30.6 है।